ब्राह्मणों पर अभद्र कमेंट करने वाले अनुराग कश्यप का माफीनामा 2 दिन के अंतराल के बाद आखिरकार आ चुका है। कुछ दिन पहले तक ब्राह्मणों को उनकी सरहद बताने वाले अनुराग कश्यप को 2 दिन बाद खुद की मर्यादा याद आ चुकी है। डायरेक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके सारे लोग मेरी जिंदगी में रह रहे हैं, आज भी हैं और बहुत योगदान देते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ मेरे बोलने के तरीके से आहत हुए हैं, जिनको मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए मैंने लिख दिया। मैं माफी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगियों, दोस्तों से, अपने परिवार से और हमारे समाज से, अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा न हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब अनुराग कश्यप किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हों। अनुराग कश्यप पहले भी अपनी इस बेबाकी से ट्रोलिंग का शिकार हो चुके हैं, चाहे फिर वो बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन हो या फिर सेंसर बोर्ड। हर तरफ डायरेक्टर के दिमाग में उमड़ते ख्यालों का प्रकाश फैला है। कौन कौन से हैं ये मसले, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, सेंसर बोर्ड पर अक्सर हमलावर रहते हैं अनुराग कश्यप। सेंसर बोर्ड और अनुराग कश्यप के बीच उतना ही प्रेम है जितना मेरठ की मुस्कान और उनके पति सौरभ के बीच था। हालांकि इस परिस्थिति में मुस्कान कौन है और सौरभ कौन, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। खैर, फूले कंट्रोवर्सी से पहले भी अनुराग कश्यप अक्सर सेंसर बोर्ड से पंगा लेते पाए गए हैं। वो पहले भी कई बार सेंसर बोर्ड को अपनी फिल्मों पर लगे कट्स को लेकर क्रिटिसाइज करते रहे हैं। साल 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर भी अनुराग कश्यप ने सीबीएफसी को लताड़ा था, काफी कुछ कहा था, जबकि सीबीएफसी का कहना था कि इस फिल्म में पंजाब को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। नंबर 2, मीटू के भी लगे आरोप। अनुराग कश्यप मीटू के मामले में भी घसीटे जा चुके हैं। उन पर अभिनेत्री पायल घोष ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था। पायल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने अनुराग पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। 2020 में मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में अनुराग पर पायल ने उनके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। हालांकि अनुराग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था। नंबर 3, विवेक अग्निहोत्री से विवाद। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अनुराग कश्यप 2022 में ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए थे। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड पर बात करते हुए कहा था कि आजकल हर कोई पैन इंडिया फिल्में बनाने की राह पर चल पड़ा है। पुष्पा और कांतारा जैसी फिल्में आपको बाहर निकलकर अपनी कहानी कहने का साहस देती हैं। इसी गाड़ी पर सवार होकर बॉलीवुड खुद को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया था और उसे अनुराग का बयान बताते हुए असहमति जताई थी, जिसके बाद अनुराग कश्यप ने विवेक अग्निहोत्री को रिसर्च करने की सलाह दी। ये ट्विटर वॉर काफी लंबी चली थी और उसके बाद अब कैसा माहौल है दोनों के बीच आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नंबर 4, जब अमिताभ बच्चन पर भड़क उठे थे अनुराग कश्यप। हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने वाले अनुराग कश्यप ने 2012 में बिग बी को भी लपेटे में ले लिया था। अनुराग ने बिग बी पर आरोप लगाए थे कि अपने बेटे अभिषेक बच्चन की फिल्म खेले हम जी जान से के लिए प्रचार करते वक्त बिग बी अपने ओहदे की मदद से फिल्म चटगांव की रिलीज में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े मामलों पर बिग बी की चुप्पी भी अनुराग को नागवार लगती है। वहीं दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चुप्पी साधे रहने के बाद अमिताभ जब दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए थे और लिखा था ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस 19-20 का ही फर्क है, तब अनुराग ने उन्हें रिप्लाई देते हुए तंज कसते हुए लिखा था कि इस बार फर्क 19-20 का नहीं है सर, इस बार फर्क बहुत बड़ा है। फिलहाल आप कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने हिस्से का आपने 70 के दशक में ही कर दिया था, तब से अपने अंदर का बच्चन हम अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। इस बार सामने गब्बर हो या लॉयन या फिर शाकाल, हम भी देखेंगे। तो देखिए, अब तक कई दफा अनुराग कश्यप को दूसरे के फटे में पैर डालते देखा गया है, लेकिन इस दफा शायद डायरेक्टर खुद ही के फटे में पैर डाल फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने माफीनामा जारी किया है। ये माफीनामा किसी के दबाव में दिया गया है या फिर खुद की समझदारी से
ये तो अनुराग कश्यप खुद ही जान सकते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज पर और हाल फिलहाल में उनके माफीनामे पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी तमाम डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज।